दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज से हम अल्टीमेट ग्रामर एक्सप्रेस के नाम से एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम ग्रामर के सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बैंक, एसएससी, डिफेंस, टीचिंग या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी श्रृंखला में आज का ये हमारा पहला वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से सारे ग्रामर टॉपिक्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं। जैसा कि इस सीरीज का नाम है अल्टीमेट ग्रामर एक्सप्रेस, ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए ग्रामर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चैप्टर वाइज एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलेंगे जिसमें आज का ये वीडियो नाउन चैप्टर से जुड़े हुए रूल्स को लेकर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके अलावा नाउन के दो और सब टाइप्स निकल कर आते हैं जो कि है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जिन चीज़ों को हम एक एक करके नंबर्स में गिन सकते हैं उन सभी चीज़ों का समावेश काउंटेबल नाउन में होता है, और वहीं जिन चीज़ों को गिनने के लिए हमें यूनिट शोइंग यानी कि क्वांटिटी शोइंग वर्ड्स की ज़रूरत पड़े तो वो सभी नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों नाउन्स को लेकर बेसिक फंडा ये है कि हम काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आने वाले नाउन्स को गिन सकते हैं, इसलिए सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं। तो वहीं अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो बुक को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम बुक्स बना सकते हैं, यानी कि हम बुक का जो है वो प्लूरल बनाकर हम बुक्स बना सकते हैं। लेकिन वहीं मिल्क को हम एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क ऐसे नहीं गिन सकते, जिसके चलते हम उसे मिल्क्स ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि मिल्क का जो है वो मिल्क्स नहीं बन सकता है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक नाउन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये सब चीज़ें आपको अगर पहले से पता थी तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो अब आप जान ही चुके हो, जिससे आगे की सभी चीज़ें जो है वो सभी के लिए आसान होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला रूल क्या कहता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और अपने बाद प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स की कंप्लीट लिस्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ज़रूर इसका लें। दोस्तों चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, दिस सीजर्स आर वेरी शार्प। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीजर्स वर्ड है वो हमारे इस रूल को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो प्लूरल की तरह जो है वो यहाँ पर बताया गया है, और इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी हमारी प्लूरल है। अब इसे हम प्लूरल क्यों समझते हैं? क्योंकि जो सीजर होती है उसके दोनों पार्ट हो तभी वो सीजर बनती है, एक पार्ट से वो सीजर नहीं बनती। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे उसे हम जो है वो प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। और उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही रहेगी। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, माई जीन्स आर इन द वॉशिंग मशीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीन्स है, ये जो वर्ड है वो इसी रोल को फॉलो करता है, और इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी हमारी प्लूरल है। अब जीन्स जो है वो हमारी, आपको पता है कि जब एक पैर की होती है तब वो जीन्स थोड़ी कहलाएगी, जब दोनों पैर की होगी तभी तो वो जीन्स कहलाएगी। इसलिए इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसलिए इसे ट्रीट किया जाएगा एज अ प्लूरल फॉर्म। और प्लूरल फॉर्म के चलते हम इसमें वर्ब कैसे लगाएंगे, तो हम इसमें वर्ब भी लगाएंगे प्लूरल। तो इसी के चलते जीन्स के लिए यहाँ पर आर ये प्लूरल वर्ब आई है। वैसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि और क्लोथ्स आर डर्टी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्लोथ्स हमारा प्लूरल नाउन है, जिसके चलते हमने कैसी वर्ब यूज की है, तो जिसके चलते हमने यूज की है प्लूरल वर्ब आर। देन इसके बाद है, हिज अर्निंग्स आर इनफ फॉर द फैमिली। दोस्तों यहाँ पर अर्निंग जो है वो इसी रूल को फॉलो करता है, और अर्निंग्स जो है वो हमारा प्लूरल है, और इसके लिए हमारी वर्ब कैसी आई है, तो उसके लिए हमारी वर्ब भी प्लूरल आई है जो कि है आर। अब अर्निंग्स जो है वो कोई एक तो हो नहीं सकती, बहुत सारी मिलके होंगी तभी तो वो अर्निंग्स बनेंगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे जो है वो अर्निंग्स हम इसे कहते हैं, और ये जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, और जिसके चलते हमारी वर्ब कैसी आती है, तो जिसके चलते हमारी वर्ब भी प्लूरल आती है।
देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द प्लायर्स आर ऑन द वर्क बेंच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लायर्स, दोस्तों प्लायर्स एक टूल होता है जिसके जो है वो दो साइड्स होते हैं। अगर वो एक साइड होगा तो वो वर्क भी नहीं करेगा, दोनों साइड्स का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्लायर्स। ओके, इन जनरली इसे प्लायर्स ही प्रोनाउंस किया जाता है। यानी कि जो सारे भी वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। इनके लास्ट में आपको यस या फिर ईएस देखने ज़रूर मिलेगा। और इनके बाद अगर आपको यानी कि वर्ब यूज़ करनी है तो आप कैसी वर्ब यूज़ करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करोगे, क्योंकि ये नाउन भी प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल ही यानी कि डिनोट इनको किया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन कैसे लगती है या फिर प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब कैसे लगती है। दोस्तों अब इनमें से कुछ नाउन्स कई बार अ पेयर ऑफ इस एक्सप्रेशन के साथ यूज होते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को रेफर करते हैं जो दो पार्ट से मिलकर बनी हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ शूज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शूज़ है हमारे वो अगर दो है, तो अगर हमारे पास सिंगल शूज़ है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर वो पेयर में होंगे तभी हम उसे अ पेयर ऑफ शूज़ कह पाएंगे, या फिर वो ऐसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं जो दो मिलकर एक बनी है। यानी कि एक शूज़ हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, अ पेयर ऑफ शूज़ हम उसे कहेंगे। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो यहाँ पर आपको जितने भी हाइलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं वो सारे जो है वो पेयर में आते हैं, यानी कि दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम उनके लिए जो है वो अ पेयर ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ आया होगा। लेकिन दोस्तों आपको इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि अ पेयर ऑफ इस एक्सप्रेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यानी कि इस एक्सप्रेशन के साथ वर्ब कैसे लगेगी, तो वो हमेशा सिंगुलर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल है, जिसमें से सबसे पहला है ही हैज़ अ पेयर ऑफ ब्लैक जीन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ पेयर ऑफ ब्लैक जीन्स लिखा गया है, जहाँ पर अ पेयर ऑफ के लिए हमारी वर्ब कैसी आई है, तो हमारी वर्ब आई है सिंगुलर, जो कि है हैज़। वहीं पर हमारा सेकेंड सेंटेंस आता है आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज यस्टरडे। यहाँ पर ये जो बॉट है वो हमारी वर्ब है, और ये वर्ब कैसी है, तो पास्ट टेंस में है। ये बाय का जो है वो सेकेंड फॉर्म है, जो कि सिंगुलर वर्ब फॉर्म में है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि अ पेयर ऑफ इस एक्सप्रेशन के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, तो वो आती है सिंगुलर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला रूल यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकेंड रूल की ओर। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, जिसके चलते उनके बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। ऐसे कुछ नाउन्स की लिस्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें कुछ यूजुअल नाउन्स है, तो कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है जो कि एस से एंड होते हैं, तो कुछ डिजीज के नाम है, तो वहीं कुछ गेम्स या फिर स्पोर्ट्स के नामों का यहाँ पर समावेश किया गया है, जो कि एस या फिर ईएस से एंड हो रहे हैं। दोस्तों इस नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, साथ ही साथ हम इनका एस और ईएस भी नहीं हटा सकते। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनकी मदद से हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है एथलेटिक्स इज़ गुड फॉर यंग पीपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एथलेटिक्स है ये एक स्पोर्ट्स का नाम है, यानी कि ये जो है वो एक खेल का नाम है, जिसके लिए हमने कैसी वर्ब यूज़ की है, तो उसके लिए हमने जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। वैसे दिखने में तो ये जो वर्ड है एथलेटिक्स ये आपको प्लूरल लगेगा, क्योंकि लास्ट में जो है वो यहाँ पर एस आया है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का नाम है जो कि एज इट इज़ ऐसा ही रहता है, इसमें आप एस ई एस नहीं हटा सकते हो। और ये जो है वो नाम एज इट इज़ होने की वजह से जो है वो इसमें वर्ब कैसी लगेगी, तो इसमें वर्ब हमारी लगेगी सिंगुलर, जो कि यहाँ पर है ईज। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। देन इसके बाद है दक्षिणा हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डायबिटीज़ ये जो है वो हमारा इस रूल को फॉलो करता है। ये जो वर्ड है वो हमारे इस रूल के अनुसार यहाँ पर आया है। और डायबिटीज़ में भी आप देख सकते हैं कि एस लास्ट में लगा हुआ है, लेकिन ये जो है वो प्लूरल की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो वर्ड है वो सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। और इसके लिए आने वाली जो वर्ब है वो कैसी है, तो वो वर्ब है हमारी सिंगुलर, जो कि है हैज़। देन इसके बाद है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एक विषय का नाम है, जिसके लास्ट में भी एस आया है, जो दिखता तो प्लूरल है लेकिन ट्रीट कैसे किया जाता है, सिंगुलर की तरह। और इसके लिए आने वाली वर्ब कैसी है, तो वो है सिंगुलर, जो कि है इज।
देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, बिलियर्ड्स इज अ पॉपुलर गेम अमॉन्ग रिच पीपल। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है बिलियर्ड्स, ये इसी रूल को फॉलो करता है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स का नाम है जिसमें जो है वो एंडिंग में आप देख सकते हैं कि एस लगा है, जो कि हमें देखने पर लगता है कि प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी हमारी सिंगुलर है, जो कि है इज। और देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट का नाम है, यानी कि विषय का नाम है, जो कि देखने पर हमें प्लूरल लगेगा, लेकिन इसे ट्रीट कैसे किया जाएगा, तो इसे ट्रीट किया जाएगा एज अ सिंगुलर, और इसके लिए आने वाली वर्ब भी हमारी आएगी सिंगुलर, जो कि यहाँ पर है इज। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इनमें से कुछ नाउन्स को प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी कि जब भी मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स इत्यादि नाउन्स का यूज जब भी एज अ सब्जेक्ट या फिर फील्ड के सेंस में किया गया हो, तो तब हम इन्हें सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो वहीं जब हम इन्हें प्लूरल कंसिडर कर रहे होते हैं, तो हम किसी भी पर्सन की पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर फील्ड के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, इसकी बात कर रहे होते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अभी आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ताकि आपको और भी अच्छा मतलब कि समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस है। सबसे पहला है, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, और देन हमारा सेकंड एग्जाम्पल आता है, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया है, जिसके चलते उसके बाद इज ये सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। तो वही आप सेकंड सेंटेंस देखिए। सेकेंड सेंटेंस में हम किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके चलते हम उसे प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको पहचानना हो कि कब कोई चीज़ एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है और कब वो क्वालिटी शो कर रही है, तो हमेशा इन वर्ड्स के पहले आपको हिज, द और सच जैसे वर्ड्स ज़रूर देखने मिलेंगे। तो इससे आप जो है वो पहचान सकते हैं कि कब किस वर्ड को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दूसरा रूल यहीं पर खत्म होता है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे रूल की ओर, और जानते हैं कि हमारा तीसरा रूल हमें क्या बताना चाहता है। दोस्तों अब अगर बात करें हमारे तीसरे रूल की, तो हमारा तीसरा रूल ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, बट उनका यूज हमेशा प्लूरल सेंस में ही होता है। वो विदाउट एस एस के ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स की लिस्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। इनके साथ कभी भी एस और ई एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो कैटल को हम कैटल्स नहीं लिख सकते, वहीं चिल्ड्रन को हम चिल्ड्रंस भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, इनका प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए इस रूल को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैटल वर्ड है हमारा, वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। इसे हमें एस और ई एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसके चलते हमारी वर्ब कैसी आई है यहाँ पर, तो हमारी वर्ब भी आई है प्लूरल। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, द क्लर्जी लीड द प्रेयर्स एवरी संडे। दोस्तों क्लर्जी का मतलब होता है जो पंडित होते हैं, जो मतलब कि उपदेशक होते हैं बेसिकली, तो उसे हम जो है वो क्लर्जी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लर्जी है, ये वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, इसका प्लूरल हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद लगने वाली वर्ब जो कि है लीड, ये भी हमारी प्लूरल फॉर्म में है। देन इसके बाद है, द कैवलरी अराइव जस्ट इन टाइम टू सपोर्ट द आर्मी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैवलरी वर्ड है, ये भी हमारे रूल को फॉलो करता है, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। इसका हमें अलग से प्लूरल नहीं बनाना होता है, और इसके लिए यहाँ पर अराइव्ड ये वर्ब आई है, जो कि हमारी कैसी वर्ब है, तो ये हमारी वर्ब है प्लूरल। देन इसके बाद है, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो भी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही है, और जिसके चलते हमारी वर्ब कैसी आई है, तो हमारी वर्ब भी आई है प्लूरल, जो कि है हैव। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है, वो चिल्ड्रन जो है वो इसी रूल को फॉलो करता है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो मतलब कि अगर एक बच्चा होगा तो आप उसे चिल्ड्रन थोड़ी बोलोगे। जब बहुत सारे बच्चे हैं तभी तो आप उसे चिल्ड्रन बोल रहे हो। तो इसलिए हम जो है वो चिल्ड्रन को कभी भी एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, जिसके चलते आपको ध्यान रखना है कि ये जो चिल्ड्रन वर्ड है वो ऑलरेडी ही प्लूरल है। और इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी हमारी प्लूरल है, जो कि है आर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा तीसरा रूल यहीं पर खत्म होता है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे चौथे रूल की ओर।
तो दोस्तों अब हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि कुछ नाउन्स का यूज केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। इस कैटेगरी में सभी अनकाउंटेबल नाउन्स का समावेश होता है और इनके साथ आर्टिकल अ और एन का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें मैंने कुछ ऐसे नाउन्स प्रोवाइड किए हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। आप जो है वो इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे कि अभी आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस है। जैसे कि मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिल्क ये वर्ड है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है। देन है शी गेव मी सम एडवाइस। यहाँ पर ये जो एडवाइस वर्ड है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है हमेशा। देन है देयर इज़ डस्ट ऑन द टेबल। दोस्तों यहाँ पर ये जो डस्ट वर्ड है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। देन है ही हैज़ लिटिल पेशेंस। दोस्तों यहाँ पर ये जो पेशेंस वर्ड है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है। और लास्ट है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। तो यहाँ पर आप ये जो वर्ड है वाटर, इसे भी देख सकते हो कि ये भी हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा। दोस्तों वैसे तो इन नाउन्स का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर इन्हें प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़े तो इनके पहले कुछ शब्दों को जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे सेंस में हम जो है वो यहाँ पर वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इन नाउन के जस्ट पहले हम आर्टिकल अ और एन यूज़ नहीं कर सकते, साथ ही साथ इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर प्लूरल सेंस में इन्हें यूज़ करना हो तो सम, अ लॉट ऑफ, मच, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, काइंड ऑफ, इस तरह के एक्सप्रेशन का यूज़ करना होता है। तो दोस्तों अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ही गेव मी अ ग्रेट डील ऑफ एडवाइस बिफोर माई एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एडवाइस, ये जो वर्ड है वो हमारा नाउन है और नाउन कैसा है तो सिंगुलर है। लेकिन हमें इसे प्लूरल बनाना था तो हमने इसमें एक एक्सप्रेशन ऐड किया है जो कि है अ ग्रेट डील ऑफ, जिसके चलते ये जो है वो प्लूरल नाउन बन चुका है। और इसके लिए आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए तो वो वर्ब भी होनी चाहिए प्लूरल वर्ब, और इसीलिए हमारी वर्ब यहाँ पर गेव यूज हुई है जो कि है प्लूरल। वैसे ही हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है जो कि है अ पीस ऑफ ज्वेलरी इज हियर फॉर यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आई है जो कि है इज, और ये है सिंगुलर वर्ब। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिसमें आप समझ पाओगे कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि अगर इंफॉर्मेशन है तो ये सिंगुलर नाउन है, अगर आपको इसे प्लूरल में बनाना है तो आपको पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज़ करना होता है। ज्वेलरी के लिए आप यूज़ करोगे आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, और स्टेशनरी के लिए आप यूज़ करोगे आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। तो इस तरीके से आप जो है वो सिंगुलर से प्लूरल बनाकर जो है वो इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रूल नंबर फोर्थ यहीं पर खत्म होता है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट यानी कि रूल नंबर फिफ्थ की ओर। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर फिफ्थ ये कहता है कि कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में एक जैसे ही रहते हैं। यानी कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो फिर वो प्लूरल हो, वो एक जैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। और ऐसे ही कुछ नाउन की लिस्ट जो है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो मदद हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा द शिप इज़ ईटिंग ग्रास। यहाँ पर ये जो शिप वर्ड है वो हमारा जो है वो ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही एक जैसा रहता है। देन है मैनी डियर लिव इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर ये जो डियर वर्ड है वो भी इसी रूल को फॉलो करता है। वैसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आई कॉट 3 फिश टुडे। यहाँ पर ये जो फिश है वो भी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो दोनों ही फॉर्म में एक जैसी ही रहेगी। हालांकि यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसे प्लूरल ट्रीट किया गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियस नंबर है कि 3 फिश, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपल मछलियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है वो मतलब कि प्लूरल सेंस में है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं तो वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो दोनों ही फॉर्म में जो है वो एक जैसे ही रहते हैं। देन इसके बाद है दैट एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग वेरी हाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो भी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो एक ही सेंस में, मतलब कि एक ही जैसा रहता है। देन है दिस स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन द कोल्ड रीजन्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्पीसीज ये वर्ड यूज हुआ है वो सिंगुलर में भी एक जैसा रहेगा और प्लूरल में भी एक जैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों एक कन्फ्यूजन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में कब तो ये सिंगुलर है और कब इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है।
तो दोस्तों इसके जवाब में मैं आपको बता दूं कि अगर सेंटेंस में नंबर या फिर ग्रुप की बात हो रही है तो वो प्लूरल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास जो है वो दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है आपके पास आई सॉ 10 फिशेस इन द टैंक, और दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, ही कॉट अ फिश इन द रिवर। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस में जो है वो डिफरेंस समझिए। हमारा जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्लियर हमें नंबर बताया गया है कि 10 फिश। तो यहाँ पर ये जो है वो प्लूरल बन जाता है, क्योंकि अगर 10 फिश है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी वहाँ पर मछलियाँ हैं, जिसके चलते ये प्लूरल बन चुका है। ये जो हमारा फिश वर्ड है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही एक जैसा ही रहेगा। लेकिन हमें इसे अगर समझना है कि ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर वाला है या फिर प्लूरल वाला है, तो उसके पहले आपको देखना है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ग्रुप या फिर नंबर की बात हो रही हो। वहीं आप जो है वो सेकेंड सेंटेंस को देखिए। हमारा सेकेंड सेंटेंस है ही कॉट अ फिश इन द रिवर। तो यहाँ पर आपको जो है वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो वर्ड है फिश वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो आप इसे जो है वो जनरली सिंगुलर ही कंसिडर करते हो, क्योंकि यहाँ पर अ फिश यूज हुआ है तो मतलब कि ये सिंगुलर है। तो इस तरीके से आपको है जो है वो अच्छे से समझना है कि अगर कोई मतलब कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही रहता है, तो आपको देखना है कि अगर आप पहचानो कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो आपको देखना है कि उसके पहले कोई नंबर या फिर ग्रुप की बात हो रही है या फिर नहीं। अगर हो रही है तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फिफ्थ रूल यहीं पर खत्म होता है और अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे सिक्स्थ रूल की ओर। तो दोस्तों हमारा सिक्स्थ रूल ये कहता है कि कुछ नाउन्स कंपाउंड नाउन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें वन वर्ड ही माना जाता है, जिसके चलते उनका प्लूरल अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए अनुसार बनाया जाता है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा नाउन आता है स्पून फुल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड नाउन है जो कि एक वन वर्ड की तरह ही माना जाता है, और इसका अगर आप प्लूरल बनाना चाहो तो इसका प्लूरल किस तरह से बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा स्पूनफुल्स, ना कि स्पून्सफुल। ध्यान रखिएगा कि ये जो एस ऐड होता है वो लास्ट में होता है, यानी कि हमारे वर्ड के लास्ट में होता है, ना कि स्पून के बाद। ओके, वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हैंडफुल का हमारा प्लूरल बनेगा हैंडफुल्स, ना कि हैंड्सफुल। वैसे ही कप फुल का बनेगा कप फुल्स, ना कि कप्स फुल्स। देन है ग्लास फुल, ग्लास फुल का बनेगा ग्लास फुल्स, ना कि ग्लासेस फुल। और लास्ट है फिस्ट फुल। दोस्तों फिस्ट फुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, तो इसका हमारा जो प्लूरल है वो कैसा बनेगा, तो फिस्ट फुल का हमारा प्लूरल बनेगा फिस्ट फुल्स, ना कि फिस्ट्स फुल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसी के साथ हमारा सिक्स्थ नंबर वाला रूल भी यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे रूल नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा रूल नंबर 7 ये कहता है कि यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन आता है और फिर से वही नाउन आता है, तो ऐसे केस में दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का फॉर्मेट है और दोनों जगह पर नाउन सेम है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो नाउन्स सिंगुलर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डे बाय डे। दोस्तों ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारा करेक्ट है, डे बाय डे करेक्ट होता है, ना कि डेज बाय डेज। यहाँ पर आप जो है वो डे यानी कि ये जो दोनों जगह पर जो नाउन हमारे सेम है उसे आप प्लूरल नहीं बना सकते। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन होता है, ना कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स। रो अपॉन रो ये करेक्ट है, ना कि रोज अपॉन रोज। डोर टू डोर ये होता है, ना कि डोर्स टू डोर्स। और लास्ट है शिप आफ्टर शिप। दोस्तों ये करेक्ट है, ना कि शिप्स आफ्टर शिप्स। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले रूल की ओर, यानी कि हमारे 8th रूल की ओर। तो दोस्तों हमारा 8वां रूल ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पहले अगर कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द जैसे कि वन, टू, थ्री एक्सेट्रा का यूज़ हुआ हो, तो इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, और ऐसे केस में इनके साथ ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो नाउन कौन से है, तो वो नाउन है जैसे कि स्कोर, हंड्रेड, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन एक्सेट्रा। वैसे ही हमारे पास सेंटेंसेस में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें भी हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द वर्कशॉप, ही bought 2 dozen eggs from the market, hundreds of people gathered for the concert, they donated 1,000 rupees to the charity, और लास्ट है the company made millions of dollars last year। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट
थर्ड और फिफ्थ सेंटेंस में इन वर्ड्स के पहले कोई भी डेफिनेट न्यूमरल एग्जेक्टिव यानी कि निश्चित संख्या सूचक वर्ड का यूज नहीं हुआ है, जिसके चलते इनके बाद ऑफ लगा है। तो वहीं हमारे सेकेंड और फोर्थ सेंटेंस में डजन के पहले टू लगा है और थाउजेंड के पहले अ इस आर्टिकल का यूज हुआ है, जिसके चलते इनका सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। तो इस तरीके से आप इसे जो है वो अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा रूल नंबर 9 आता है, जो कि ये कहता है कि कुछ ऐसी फ्रेजेस होती है जिनके साथ काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में तो वहीं अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और ये फ्रेजेस कौन सी होती है? तो जैसे कि अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ एक्सेट्रा। वैसे ही हमारे पास कुछ सेंटेंसेस में भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द सेमिनार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है वो हमारा नाउन कैसा है, तो वो हमारा प्लूरल नाउन है, यानी कि ये हमारा काउंटेबल नाउन है यहाँ पर, इसीलिए इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। देन इसके बाद है द प्लेंटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बुक्स हमारा ये काउंटेबल नाउन है, जिससे जो है वो हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है। देन इसके बाद है सम ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो एप्पल्स है वो भी हमारा जो है वो काउंटेबल नाउन है, यानी कि इसे भी जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। देन इसके बाद है अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज शेयर ड्यूरिंग द मीटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके चलते इसे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया गया है। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी है, वो भी सिंगुलर है, यानी कि वर्ब कौन सी है हमारी, वॉज। और देन हमारा लास्ट सेंटेंस आता है मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ एवापोरेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर भी हमारा सिंगुलर है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है। और इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी है, तो वो भी हमारी सिंगुलर है, जो कि है हैज़। तो इस तरीके से आप इस रूल को अच्छे से समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट रूल की ओर। तो दोस्तों हमारा रूल नंबर 10 ये कहता है कि अगर द आर्टिकल के बाद प्लूरल सरनेम आया हो तो वो पूरी फैमिली को डिनोट करता है, और ऐसे केस में हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं, यानी कि द प्लस प्लूरल सरनेम, इसके लिए हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द गुप्ताज आर कमिंग ओवर फॉर डिनर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द आर्टिकल यूज़ हुआ है और उसके जस्ट बाद जो है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में सरनेम है, जो कि है गुप्तास, और उसी के बाद हमारे पास वर्ब है जो कि प्लूरल है, जो कि है आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो द गुप्तास है वो पूरी फैमिली को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स है गुप्तास की, उनकी यहाँ पर बात हो रही है कि वो जो है वो मतलब कि डिनर पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ सकते हो कि यानी कि द प्लस प्लूरल सरनेम के लिए हम जो है वो यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि द पटेल्स हैव गॉन ऑन वैकेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि द पटेल्स, यहाँ पर जो है वो द प्लस प्लूरल सरनेम का यूज़ हुआ है, जो कि द पटेल्स वाली पूरी फैमिली को डिनोट करता है, और उसी के चलते हमारे पास वर्ब कैसी है, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल है, जो कि है हैव। वैसे ही और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि द मेहताज वेर एट द पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्लस प्लूरल सरनेम है, जो कि है द मेहताज, यानी कि जो मेहता की फैमिली है वो पूरी यहाँ पर डिनोट की जा रही है, जिसके चलते हमारी वर्ब कैसी है, तो हमारी वर्ब है प्लूरल, जो कि है वर। देन इसके बाद है द शर्माज लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि द प्लस प्लूरल सरनेम इस फॉर्मेट को फॉलो किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो शर्मा की फैमिली है, यानी कि पूरी फैमिली की बात हो रही है, यानी कि पूरे मेंबर्स की बात हो रही है, वो जो है वो मतलब कि दिल्ली में रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो आप द शर्माज, ये जो प्लूरल सरनेम है उसके लिए आप देख सकते हो कि प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है, जो कि है लिव। अगर लिव में एस लगा होता तो वो सिंगुलर होती, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए जो है वो लिव को यहाँ पर प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द रेड्डीज ट्रैवल अ लॉट ड्यूरिंग समर। यानी कि आप देख सकते हैं कि द रेड्डीज यानी कि पूरी जो रेड्डी फैमिली है उनकी बात हो रही है, और इसके लिए हमने जो है वो कैसा वर्ब यूज़ किया है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है प्लूरल वर्ब, जो कि है ट्रैवल। ट्रैवल में अगर एस लगा होता तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब बनता, लेकिन ट्रैवल है इसलिए ये हमारा प्लूरल वर्ब है, जो कि हमारी पूरी फैमिली के बारे में बात करता है, जो कि है द रेड्डी फैमिली। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने नाउन इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर किया है।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां से भी आप हमारा डायरेक्टली चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।